ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 7वां सर्ग। राक्षसों का रावण और इंद्रजीत के बल पराक्रम को वर्णन करते हुए राम पर विजय पाने का विश्वास दिलाना। राक्षसों को न तो नीति का ज्ञान था, न ही शत्रु पक्ष को बलाबल को ही समझते थे। वो बलवान तो बहुत थे, किंतु नीति की दृष्टि से महामूर्ख थे। इसलिए जब राक्षस राज रावण ने उन्हें पूर्वोक्त बातें कहीं, तब वो सबके सब हाथ जोड़कर उनसे बोले, राक्षस, हमारे पास परी, शक्ति, रिष्टि, शूल, पटेश और भालों से लैस बहुत बड़ी सेना मौजूद है। फिर आप विषाद क्यों करते हैं? आपने तो भोगपुरी में जाकर नागों को भी युद्ध में परास्त किया। बहुसंख्यक के यक्षों से घिरे हुए कैलाश शंकर के निवासी कुबेर को भी युद्ध में भारी मार काट मचाकर बस में किया। प्रभो, महाबली लोकपाल कुबेर महादेव जी के साथ मित्रता होने के कारण आपसे बड़ी स्पर्धा रखते थे, परंतु आपने सम्रांगण में रोषपूर्वक उन्हें हरा दिया। यक्षों की सेना को विचलित करके बंदी बना लिया और कितनों को धराशायी करके कैलाश शिखर से आप उनका विमान छीन लें। राक्षस शिरोमणि, दानों में मैं से आपसे भयभीत होकर आपको ही अपना मित्र बना लेने की इच्छा की और इसी उद्देश्य से आपको धर्मपत्नी के रूप में अपनी पुत्री समर्पित कर दी। महाबाहो, आप अपने पराक्रम का घमंड रखने वाले दुर्जन दानवराज मधु को, जो आपकी बहन कुंभसेन का सुख देने वाले पति थे, आपने युद्ध छेड़कर बस में कर लिया। विशाल बाहो वीर, आपने रसातल पर चढ़ाई करके वसुकी, तक्षक, शंख और जटी आदि नागों को युद्ध करके जीता और अपने अधीन कर लिया। प्रभो, शत्रु दमन राक्षस राज, दानव लोग बड़े ही बलवान और किसी से नष्ट न होने वाले शूरवीर तथा बर पाकर अद्भुत शक्ति से संपन्न हो गए थे, परंतु आपने सम्रांगण में 1 वर्ष तक युद्ध करके अपने ही बल के भरोसे उन सबको अपने अधीन कर लिया और वहां की बहुत से माएँ प्राप्त कर ली। महाभाग, आपने वरुण के शूरवीर और बलवान पुत्रों को भी उसके चतुर्गनी सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया। राजन, मृत्यु के दंड ही जिसकी महान ग्रह के समान है, जो जम यातना संबंधी साल मलिया और वृक्षों से मंडित है, काल पास रूपी उताल तरंगे जिनकी शोभा बढ़ाती है, यमदूत रूपी सर्प जिनमें निवास करते हैं, तथा जो महान जवर के कारण दुर्जय है, उस यमलोक रूपी महासागर में प्रवेश करके आपने यमराज को सागर जैसी सेना को मठ डाला, मृत्यु को रोक दिया और महान विजय प्राप्त की। यही नहीं, युद्ध की उत्तम कला से वहां के सब लोगों को पूर्ण संतुष्ट कर दिया था। पहले पृथ्वी के विशाल वृक्षों के भांति इंद्रतुल पराक्रमी बहुसंख्यक क्षत्रिय वीरों से भरी हुई थे। उन वीरों में जो पराक्रम, गुण और साथ है, उनकी दृष्टि में राम रणभूमि में उनके समान कदापि नहीं थे। राजन, जब आपने उस समर दुर्जय वीरों को भी बलपूर्वक मार डाला, तब राम पर विजय पाना आपके लिए कौन बड़ी बात है? अथवा महाराज, आप चुपचाप यहीं बैठे रहें। आपको परिश्रम की क्या आवश्यकता है? अकेले यह महाभाव इंद्रजीत ही सब बानरों का संहार कर डालेंगे। महाराज, आपने परम उत्तम माहेश्वर यज्ञ का अनुष्ठान करके वर प्राप्त किया है, जो संसार में दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। देवताओं की सेना समुद्र के समान थी, शक्ति और तोमर ही उसके मत्स्य थे। निकाल कर फेंके हुए आते सेवार का काम करते थे। हाथी और सैन्य सागर में कछुओं के समान भरे थे, घोड़े मेढकों के समान उसमें सब और व्याप्त थे। रुद्रगण और आदित्यगण उस सेना रूपी समुद्र के बड़े बड़े ग्रह थे। मरुदगण और मसुगण वहाँ के विशाल नाग थे। रथ, हाथी और घोड़े जल राशि के समान थे। पैदल सैनिक उसके विशाल तट पर थे, परंतु इंद्रजीत ने देवताओं को उस सैन्य समुद्र में घुसकर देवराज इंद्र को कैद कर लिया और उन्हें लंकापुरी में लाकर बंद कर दिया। राजन, फिर ब्रह्मा जी के कहने में उन्होंने संबर और वित्तासुर को मारने वाले सर्वदेव बंदित इंद्र को मुक्त कर दिया। तब वह स्वर्लोक में चले गए। अतः महाराज, इस काम के लिए आप राजकुमार इंद्रजीत को ही भेजिए, जिससे ये राम सहित बानर सेना को यहाँ आने से पहले संहार कर डाले। राजन, साधारण नर बानरों से प्राप्त हुई इस आपत्ति के विषय में चिंता करना आपके लिए उचित नहीं है। आपको तो हृदय में इसे स्थान ही नहीं देना चाहिए। आप अवश्य राम का वध कर डालेंगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काम के युद्ध करने में 7वां सर्ग पूरा हुआ।